संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नीयत के सामने कोई सवालिया निशान नहीं। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। आप मेरे परिवार के 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। नीति सही, रीति नहीं, गति सही, राह नहीं। चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। दोस्तों, कल यानी 15 अगस्त को रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। जैसा कि हर साल एक नए अंदाज और ख़ासकर टर्बन जो पगड़ी है पीएम मोदी का बदलता रहता है, तो इस बार जो पगड़ी उन्होंने पहना था वो बंदनी आर्ट से था, जो कि राजस्थान से आता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये जो इंडिपेंडेंस डे था, हमारी आज़ादी का 76 साल सेलिब्रेट किया जा रहा था। ये 77 इंडिपेंडेंस डे था हमारे देश का। और पीएम मोदी ने लाल किला से 10वां भाषण अपना दिया। 10 बार उन्होंने संबोधित कर चुके हैं लाल किला से। इस बार का जो थीम था वो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट था। और इससे पहले जो इनका जो स्पीच था वो सबसे लंबा स्पीच इन्होंने 2016 में 94 मिनट का दिया था। इस बार की जो स्पीच जो था 89 मिनट का था। और जो सबसे कम उन्होंने ड्यूरेशन का स्पीच दिया था वो 2016 में 55 मिनट का दिया था। वहीं अगर इससे पहले प्रधानमंत्रियों की बात करें तो इंदिरा गांधी 16 बार लाल किला से देश को संबोधित कर चुकी हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने 17 बार इस देश को संबोधन किया है लाल किला से। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी स्पीच को से क्या निकल के आया वो देखते हैं। जो मेजर हाईलाइट था वो ये था कि आने वाले 5 साल में हमारे देश की इकोनॉमी टॉप 3 में आ जाएगी वर्ल्ड के। क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 5th रैंक पे है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दिया है कि आने वाले साल में हमारी जो देश की इकोनॉमी है वर्ल्ड के टॉप 3 देशों में आ जाएगी, रैंक 3 पे आ जाएगी। ये छोटी सी क्लिप है, ये देखिए आप। गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले ले, ये पक्का जगह ले ले। 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी सुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना एक देश में दौरा कर, तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहाँ बेटियां
साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती है। उसमें क्या था, मैंने उनको कहा आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही, तो उनके लिए अचरज था। भारत का सबसे बड़ा है विश्वास, जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों, हमारी नीति का, भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से आगे बढ़ा रहे उसका मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली। इस देश पर आक्रमण हुआ, एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा दी और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो। मोदी ने अपना भाषण की शुरुआत देश की आज़ादी में योगदान देने वाले, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देकर की। वहीं मणिपुर को लेकर कितना पार्लियामेंट से लेकर हर जगह उनसे जवाब मांगा जा रहा था। हालांकि पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब दिया था, फिर भी उन्होंने भाषण के स्टार्टिंग में मणिपुर के बारे में बात की, जहां पे उन्होंने बोला कि मणिपुर में शांति की अपील करते हुए पीएम ने कहा कि देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है, शांति से ही समाधान पाया जा सकता है और केंद्र और राज्य सरकार समाधान खोजने के लिए सभी प्रयास कर रही है। भारत में विविधता में एकता का प्रकाश डालते हुए मोदी ने कहा कि हम इतने एकजुट हैं कि अगर मणिपुर में कोई समस्या होती है तो महाराष्ट्र को दर्द महसूस होता है। यानी हमारे देश में सब लोग एक है, यूनिटी है। उन्होंने ऐसा अपने स्पीच में बोला। आगे बढ़ते हुए पीएम ने उन प्राकृतिक आपदाओं पर भी प्रकाश डाला जिन्होंने इस देश भर में तबाही मचाई है। इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के कई हिस्सों में संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपने स्पीच में उन्होंने ये बात को दोहराया। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश से लेके पंजाब तक हर जगह बाढ़ आया था, दिल्ली में भी, तो उसको भी उन्होंने स्पीच में इसके बारे में बोला। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व राजनीति में भारत की मौजूदगी के बारे में बात की। चूँकि भारत में आपको पता है कि सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और देश भर से कई G20 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विविधता और क्षमताओं को बड़े उत्साह के साथ देख रही है। फिर उन्होंने लोगों की सरकार को विश्वास करने के लिए 2014 में उन्हें सत्ता में लाने के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन हमारी सरकार का आदर्श वाक्य है। जैसा कि मतलब जो भी फैसला ले रही है सरकार, वो इसलिए ले रही है क्योंकि उनकी सरकार जो है मेजॉरिटी में है। उनका कहना यही था। फिर कोविड के बारे में बोलते हुए पीएम मोदी ने महामारी के बाद दुनिया के नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। महामारी के बाद एक नया जो भू राजनीतिक समीकरण है, जियोपॉलिटिक्स, वो उभरा है। और जैसा कि विश्व युद्ध के बाद हुआ था, भारत दुनिया भर में हर किसी का समर्थन करने में अग्रणी रहा है। और जब तक भारत की वृद्धि और विकास के बाद आती है तो दुनिया के पास कोई अगर मगर नहीं है कि कोविड महामारी के बाद समग्र स्वास्थ्य देखभाल सेवा समय की मांग है और योग आयुष को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। जैसा कि अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री यूएस विजिट पे थे, तो योग दिवस वहीं योग डे के दिन व्हाइट हाउस से लेकर हर जगह तक इसको मनाया गया और पूरा विश्व इसको योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है।
महंगाई पर भी उन्होंने इन्फ्लेशन पे भी बात की कि महंगाई पर बोलते हुए पीएम ने कहा है कि दुनिया अभी भी कोविड को पूरी तरह से हरा नहीं पाई है और इन्फ्लेशन ने सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। हम महंगाई से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरे देशवासी खुश नहीं होंगे और बढ़ते खर्चों से प्रभावित नहीं होंगे। फिर आगे बढ़ते हुए देश के आर्थिक वृद्धि की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब 2014 में सत्ता आई थी तो वैश्विक आर्थिक स्थिति में 10वें स्थान पे थे और अब जो समय आएगा वो 3rd रैंक पे आएगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। मोदी ने कहा कि भारत विश्व मित्र के रूप में उभरा है, वही जो विश्व गुरु की बात होती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के भविष्य में अधिक आर्थिक विकास देखेगा, ये मोदी की गारंटी है और अगले 5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था हर मामलों में शीर्ष 3 देशों में एक बन जाएगा। पीएम ने महिला नेतृत्व वाले विकास के महत्व पर भी जोर दिया। स्टेम की चर्चा की, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स है, कि हमारे देश की महिलाएं कैसे इसमें हर जगह इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रही हैं और महिला नेतृत्व वाला विकास है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत में नागरिक उड्डयन में सबसे अधिक पायलट है, क्योंकि हमारे देशों में पायलट की जो फीमेल पायलट की संख्या है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में, वर्ल्ड में। तो महिला वैज्ञानिक चंद्रयान इस मिशन का नेतृत्व कर रही हैं। G20 के देश भी महिला नेतृत्व वाले विकास के महत्व को पहचान रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को जल्द ही ड्रोन का उपयोग प्रशिक्षण मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात की है। इसके लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनमें से 15,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ड्रोन पे महत्व दिया जाएगा और ड्रोन का यूज किया जाएगा। देश के आंतरिक जो राजनीति है उस पर भी टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान वंशवाद के राजनीति पर बात की कि आज परिवारवाद, तुष्टीकरण ने हमारे देश को कैसे नष्ट कर दिया है। तो जो मेजर जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बताया। जो इन्फॉर्मेशन इस स्पीच से निकल के आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।